Today we are again going to continue our lesson number 9, that is living organisms, characteristics and habitat. We are on this lesson. So last time we have done about stimuli and the living organism and excretion. Okay. So just we will recall it once again and then we will move forward for today's topic. So what does stimuli means? Stimuli मतलब क्या होता है कि स्टिमुली मतलब क्या? तो स्टिमुली का मतलब हमने देखा था लास्ट टाइम, क्या होता है स्टिमुली? डिड यू रिमेंबर व्हाट डज स्टिमुली मीन्स? Just take out your notebook in which you are writing. Stimuli means changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. जो भी चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम स्टिमुली बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। अब स्टिमुली के अंदर हमें स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सो दैट आप स्टिमुली मतलब समझ सको, ठीक है? तो स्टिमुली मतलब यहाँ पे एग्जांपल में दिया था कि आप अगर अचानक चल रहे हो आराम से अपने अपने रास्ते और पैर में कांटा लग गया तो आप कुछ रिस्पॉन्ड करोगे कि कांटा लग गया तो भी आराम से नहीं धूप में चलोगे? ऑब्वियसली करोगे। पैर में कांटा लग गया आप ऐसा करोगे, है ना? तो ये क्या हुआ? स्टिमुली। जैसे ही वहां पे लगा आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, सो दैट जो है स्टिमुली मतलब कोई जो चेंज हो रहा है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको हम स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है? जैसे हम कभी अंधेरे में है, अंधेरे में है हम कभी या नींद में अंधेरे में सोए थे, फिर अब जो है अचानक से लाइट चालू होती तो हम पहले हमारे आंखें बहुत टाइम ऐसे ऐसे करते, खुलने की इच्छा नहीं होती, फिर कुछ टाइम बाद जो है हमारी आंखें वो खुलती हैं और फिर हम सामने उसको एकदम सब कुछ क्लियरली देखते। तो वो क्या है, कुछ टाइम बाद हमारी आंखें उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, वो टाइम लेती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? स्टिमुली। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुली। समझ में आया? ठीक है? तो स्टिमुली मतलब ये होता है। फिर हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन मतलब क्या? तो एक्सक्रिएशन मीन्स क्या होता है? तो उसके पहले हम चर्चा कर लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब तो क्या? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो लिविंग है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, ठीक है? इनको हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो और उनको सबको, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। फूड मिलेगा तो उसमें से ही ग्रोथ होगी, ठीक है? फूड मिलेगा तो उसमें से भी ग्रोथ होगी। उसमें से ही ग्रोथ होगी, ठीक है? तो फूड मिलेगा तो उसमें से ग्रोथ होगी और फिर हमें एनर्जी मिलेगी फूड में से ही, हम चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। अगर फूड ही नहीं हो तो हम वीक हो जाएंगे, एनर्जी नहीं होगी, चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए फूड चाहिए और फूड जो हम खाते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फूड, जो फूड हम खाते हैं और जितना फूड हम खाते हैं उसमें से पूरा का पूरा 100% फूड हमारी बॉडी में यूज नहीं होता, ठीक है?
जितना फूड हम खाते हैं उसमें से 100% का 100% फूड हमारी बॉडी यूज नहीं करती, उसमें से कुछ परसेंट वेस्ट बाहर निकलता है। जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना फूड हमारी बॉडी लेती है और फिर जो है हमारी बॉडी उतना फूड लेने के बाद उसमें जो नहीं चाहिए वो वेस्ट को वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, और वो वेस्ट जो है वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है और उस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। समझ में आया? एक्सक्रिएशन मतलब क्या? तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखाया भी था। ठीक है, excretion is another characteristics common to all organism. excretion एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है। समझ में? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से जितना वो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो होती है वेस्ट होती है वो बॉडी में से बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इतना हमने लास्ट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म उनका खुद का एक काइंड खुद रिप्रोड्यूस करते हैं? क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड लाइक पिजन? क्या आपने कभी पिजन जैसे बर्ड है उसका नेस्ट देखा है? देखा है आपने पिजन के बर्ड का नेस्ट? Many birds lay their egg in their nest. Some of eggs hatch and young ones come out of them. बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने नेस्ट में एग देते हैं, ले करते हैं और फिर उसको हैच करते हैं, उसको शेकते हैं, उसके ऊपर बैठ लेते हैं। एग जब दिया ना उसके बाद आप कभी ऑब्जर्व करना, एग देने के बाद वो उसके ऊपर बैठे ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? उसको हैच करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, मोस्टली सारे बर्ड्स वो पहले एग देते हैं फिर उसको हैच करते हैं, फिर जो है उसमें से फूड के अंदर बच्चा बाहर आता है। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब यहाँ पूछा है डू ऑल ऑर्गेनिज्म, तो यस एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं उनका खुद का एक काइंड। ठीक है, हाँ करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिए पिजन तो है, और एनिमल भी करते हैं। ठीक है, the mode of reproduction may be different in different animals. The mode of reproduction may be different in different animals. Reproduction करने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है हर एक एनिमल में। कोई एग देता है तो कोई डायरेक्ट यंग वन देता है। ठीक है, मतलब बेबी। तो ये इस तरीके से बोला है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों का अलग अलग है, बट दोनों अपने काइंड को रिप्रोड्यूस करते तो है। ओके, फिर some animal produce their young ones through egg. Some animals give birth to young ones. कुछ जो है उनके बच्चे पैदा करते हैं एग के थ्रू, तो कुछ जो है उनके बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, बेबी को बर्थ देते हैं। फिर plant also reproduce like animal. Plant also differ in their mode of plants reproduction. Many plants reproduce through seed. Plants produce seed which can germinate and grow into new plants. अब ये एनिमल्स की बात है कि बर्ड्स की है कि प्लांट्स की है। ठीक है, सब में वैसा ही होता है, कुछ एग देते हैं और फिर उनको ले करते हैं। एग ले दैट मींस एंड हैच, और कुछ जो है यंग वंस मतलब कि उनके बेबी को
बर्थ टू यंग वंस, कुछ फिगर जो है उनके बेबी को जन्म देते हैं, कुछ एग को देते हैं, कुछ बेबी को देते हैं, ठीक है, बट देते तो है खुद ही, ऐसा बोला गया। इवन प्लांट में भी ऐसा बोला है कि प्लांट्स है वो भी जो है खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ है वो सीड्स में से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले उनकी सीड होती है छोटी सी, ये एग्जांपल के तौर पे सीड है। अब ये सीड धीमे धीमे इसमें से दो पहले पत्ते हैं, फिर ये सीड जो है वो बड़ी होगी, फिर इतने बड़े आएंगे यहाँ तक, फिर ये और बड़ा होगा और ये पूरा फूट जाएगा, फिर ऐसा होगा। फिर कुछ सीड्स में से प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ जो है ट्रीज प्रोड्यूस होते हैं, फिर सीड्स होते हैं, फिर ये जो है बड़ा ट्री इसमें से हो जाएगा। फिर धीमे धीमे बड़ा सीड छोटा, फिर उसमें से थोड़ा फिर बड़ा, फिर इतना ट्री, ट्री नहीं ये भी श्रबी है, अभी इसमें से तो और बड़ा होगा फिर ट्री होगा। तो दो टाइप होते हैं इसमें, एक तो कैसा होता है कि सीड है छोटा सा, फिर उसमें से सीड में से धीमे धीमे बनता है, ठीक है। दूसरा होता है कि न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बग ऑफ अ पोटैटो, जो नया प्लांट जो ग्रो होता है तो वो पोटैटो की जो बग होती है ना उसमें से, आपने कभी पोटैटो ध्यान से देखा होगा तो पोटैटो ऐसा होता है, ठीक है, अनइवन शेप होता है उसका, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो उसमें व्हाइट कलर के ऐसे आते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, वो व्हाइट कलर का जब बड़ा हो जाता है उसको काट के आप लगाओ ना तो उसमें से, और वही अगर आपने रहने दिया आपके घर में तो उसमें से छोटे छोटे लीव्स भी निकलेंगे, वो आप काट के लगाओ तो उसमें से जो है ट्री पूरा जनरेट होगा नया। तो सब में अलग अलग प्रोसेस होती है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे, समझ में आया। कुछ सीड्स में से निकलते हैं, ये वाला सीड्स में से है, तो कुछ जो है प्लांट के बग में से, बग ऑफ पोटैटो, बग ऑफ पोटैटो, ठीक है, समझ में आया। तो
इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो प्लांट के अंदर कुछ तो ऐसे तो होते ही हैं, इसके अलावा कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं ना कि उनकी जो ये डाली होती है सिर्फ स्टेम, उसको हम अगर कट करके लगाए तो भी नहीं मारता है। ऐसे डाली है तो उसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे कट कर लिया यहाँ से। कट कर दिया बीच में से। अब इसको जो है हम ये वाले पार्ट को सीधा जमीन में लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसको अब हमने जमीन में लगा तो इसमें से ही कुछ टाइम बाद जो है ट्री ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक प्लांट में भी अलग अलग होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने खुद का काइंड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया कि लिविंग थिंग्स है वो जो है अपने खुद का काइंड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू इतना? अब जो है नेक्स्ट, ठीक, इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जरूरी नहीं है कि सब में सेम तरीका है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। समझ में आया ये रिप्रोडक्शन का मतलब? ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब जब दो मेल एंड फीमेल में जो रिप्रोडक्शन के अंदर जब फीमेल और मेल दोनों में इंटरकोर्स होता है उस टाइम फिर ऑफस्प्रिंग उसमें से बनता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलग अलग टाइप से डिफरेंट वेज से रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सकते हैं? डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं? ऐसा क्वेश्चन है। तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि उनकी मूवमेंट जो होती है एनिमल्स की वो कैसे होती है। हर अलग एनिमल जो है उसमें अलग प्रोसेस होते हैं। कोई रेंग के चलता है तो कोई, हमने देखा था बैक एंड फोर्थ तरीके से चलता है, स्विम करते हैं। तो हर एक एनिमल की मूवमेंट करने की प्रोसेस अलग होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह वो मूव तो करते हैं बट वो उनकी बॉडी मूवमेंट भी शो करते हैं अलग अलग। ठीक है, उनकी बॉडी मूवमेंट वो शो करते हैं अलग अलग। ठीक है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में कैसे, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं वो, तो डू दे आल्सो मूव? क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? करते हैं प्लांट्स मूव? आपको क्या लगता है? तो plants are generally anchored in soil so they do not move from one place to another. प्लांट्स को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जमीन में वो हम बोलते हैं ना बो देते हैं, सीड सीड बो देना, उसको हम जमीन में बो देते हैं, इसलिए जो है वो मूव नहीं कर सकते और नहीं करते। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part to the of plant to the other. But हम जो है
वो नहीं मूव कर सकते प्लांट, बट हम जमीन के अंदर जो वाटर मिनरल्स डालते हैं वो जमीन के थ्रू उनके अंदर जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, तो वो चीजें उसके अंदर मूव करती हैं। समझ में आया? इसके अंदर जमीन पानी हम जमीन में डालते हैं, पत्तों पे पानी डालते हैं नहीं, जमीन में हम पानी डालते हैं और फिर जमीन में से वो प्लांट है वो पानी को लेता है और फिर सब जगह पे वो पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम मिनरल्स और फूड में भी होता है, ठीक है। फिर हैव यू नोटिस एनी अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? क्या आपने नोटिस किया है? रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली। याद करो स्टिमुली में हमने कैसे देखा था कि मूवमेंट होती है, याद है मैंने सिखाया था आपको, डायग्राम में ड्रॉ करके बताया था कि स्टिमुली के अंदर उसके लीव्स को हम टच करेंगे, ऐसे लीव्स को टच करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बोला था ना ऐसे लीव्स है, ठीक है, उसको हम टच करेंगे तो वो बंद हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो है एक टाइप का मूवमेंट है वो प्लांट शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसको हमने बोला कि ये एक टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग। अभी हमारे पास ये लिविंग थिंग्स तो मूव करते हैं, बट हमारे पास कुछ और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो मूवमेंट करते हैं यहाँ, ठीक है। तो कौन से पता है आपको? कौन से? बस, कार, ट्रेन, ये सब क्या नॉन लिविंग है, फिर भी मूव करते हैं ना, तो ये जो है नॉन लिविंग है, फिर भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट उनके अंदर लिविंग बींग्स की तरह ग्रोथ नहीं होता। There is a such variety of living organism, but all of them show some common characteristics. बहुत सारे टाइप के वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, बट हर एक जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होते हैं, उसके बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। Yet another common characteristic is that living beings die. और इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि लिविंग बींग्स जो भी होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स डाई। समझ में आया? फिर वो एनिमल हो कि बर्ड हो कि प्लांट हो कि ह्यूमन बींग हो, समझ में? लिविंग बींग्स का ये कॉमन कैरेक्टर्स है, याद रखना, ठीक है, कि लिविंग बींग का कौन सा कॉमन कैरेक्टर है, समझ में आया? Particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own. कोई भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म हजारों साल जी सकता है जब वो अपने काइंड को रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ऐसा बोलना चाहते हैं यहाँ पे, अगर कोई बर्ड है पिजन तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसका एक बच्चा जन्म होगा, फिर वो एक रिप्रोड्यूस करेगा, फिर उसमें से रिप्रोड्यूस हो, तब तक ये फर्स्ट वाला डाई हो जाएगा, तभी इसका जो है काइंड चलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक वो रिप्रोडक्शन चालू रहेगा तो उसका काइंड है वो भी चलता रहेगा। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो वहाँ पे बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट पे है ये एनिमल, मतलब कि उनकी खत्म होने वाली है जात, ऐसा बोला गया। समझ में आया कि पहले एक ईगल है उसने एक दिया और उसने एक रिप्रोड्यूस किया, उसमें से दूसरा रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें से तीसरा, फिर उसमें से चौथी पीढ़ी, पीढ़ी हम बोलते हैं उसको, ठीक, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर अब छठा, तो ये वाला तब तक अब मर गया, तो फिर अब यहाँ पे जब सातवां हुआ तो ये भी मर गया, बट पीजन की पीढ़ी तो चल रही है, इसलिए पीजन जो ऑर्गेनिज्म है वो तो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ऐसा बोला गया, वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? लिविंग बींग्स में भी ऐसा है। चलो एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी एक फैमिली ले लें, ठीक है, कोई भी एक फैमिली है, पटेल फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी फैमिली ले लें, उसमें से कोई एक फैमिली का मेन हेड है, ठीक है, जो तो उसमें से उनका एक सन होगा,
फिर उसका एक सन, फिर उसका एक सन, उसका एक सन डॉटर व्हाटएवर। तो जब ये दो नहीं रहेंगे मेन, तो फिर इनका जो है वंश चलता रहेगा, इनका वंश चलता रहेगा। समझ में आया? तो जो है इस तरीके से यहाँ पे उसके ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता रहेगा और उसकी जो जाति है वो रहेगी पूरे टाइम, वो ऑर्गेनिज्म रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट जो है लास्ट खत्म हो गई वो, अगर वो लास्ट भी जो था ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने वाला वो नहीं रहा, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं उसका वंश। वैसा सेम सब में ऐसा होता है। इवन हमारे इसमें ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है कि लड़का हो तो वो आगे वंश बढ़ेगा, और लड़का हो गई है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसा होता है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is, अगर एक ऑर्गेनिज्म डाइट हो गई पर रिप्रोड्यूस करने वाला है, तो जो है उसका आगे आगे चलता जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म हमेशा रहेगा। We see that all living things seem to have some common characteristics. हमने देखा कि हर एक लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमको खाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स, खाना चाहिए, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, स्टिमुली है, शो मूवमेंट, ग्रो होते हैं, डाई होते हैं। तो ये सब जो है ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या हमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं? जैसे कि कार है, बाइसाइकिल, क्लॉक, वाटर इन रिवर, ये सब भी तो मूव करते हैं। मून मूव्स इन द स्काई, मून मूव करता है स्काई में। क्लाउड है, वो ग्रो होते हैं साइज में, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हमारे हम देखते हैं तो ही हमारे आंखों के सामने वो क्लाउड्स बड़े 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 होते जाते हैं, तो वो भी ग्रोथ होता है उनका। ठीक है, बड़े होते जाते हैं, बादल अलग अलग शेप में होते जाते हैं। कैन सच थिंग बी कॉल्ड लिविंग? ये सब मूवमेंट तो वो करते हैं, तो क्या उनको हम लिविंग बोल सकते हैं? तो बट क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म जो, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लाउड बड़े तो होते हैं, बट क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फूड उनको चाहिए, एक्सक्रिएशन होता है, स्टिमुली, ग्रो, डाई, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करते हैं? नो, इसलिए वो नॉन लिविंग है। इज इट क्लियर? समझ में आया? So in general, something that is living may have all characteristics that have discussed. तो हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि लिविंग में ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन है, नॉन लिविंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए हमने उनको डिफरेंशिएट किया है लिविंग में और नॉन लिविंग में। समझ में आया? तो इतना क्लियर है आपको? ये सब जो है हमारे इस लेसन में है। व्हाट देन इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? तो लाइफ जो है मतलब एक ब्यूटीफुल मूवमेंट है, जर्नी है, जो हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, समझ में आया ये वाला? तो आप जो है इस चैप्टर में जितना बोला, एडेप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुली बोला था, स्टिमुलस दोनों सेम। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैंने पढ़ा है इसमें वो सब जो है आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए